अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे आपसे एक बड़ी हसास मौजू पे बात करनी है। ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और इसमें बड़े हौसले से गुफ्तगू हो सकती है। मैं वो हौसला रखता हूँ बात करने का, और इसमें बड़े एक हिकमत से बात करनी पड़ती है और इसमें बड़े रख रखाव से बात करनी पड़ती है। ऐसी बात जिससे किसी को हर्ट हो जाए, या ऐसी बात जिससे आपको पता है कि आप करेंगे तो कुछ लोग लाजमी खफा होंगे, उस बात को आप क्योंकि सच समझते हैं, आपने करना होता है। और हक को छुपाना हमारा जो मज़हब है उसकी इजाज़त नहीं देता है, और दुनिया की अखलाकियात के असूल भी यही कहते हैं हक बात की जाए। इसमें अंदाज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें अल्फाज का चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको इमोशनल कितना होना है कितना नहीं होना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। आपने सुना होगा अमूमन मजहबी मौज़ूआत के बारे में जब बात होती है और मसलकों की बात होती है और सही और गलत की बात होती है और हक पे कौन है और कौन हक पे नहीं है इसकी बात होती है, तो कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा कि बस ये अपना अपना होता है हर किसी का, बस किसी को छेड़ो ना और अपने को छोड़ो ना। यानी किसी को छेड़ो ना, उसकी मसलक पे उसकी मजहबी सोच पे बात ना करो और अपने पे डटे रहो। यानी जो चीज़ लेके पैदा हुए हो, इसका दूसरा मतलब ये बनता है कि वही लेके मर जाओ, उसमें कोई तब्दीली मत लाओ। भाई क्यों? अगर कोई गलत सोच वाले घर में, गलत अंदाज वाले घर में पैदा हो गया है, तो क्या उसको उसी पे मर जाना चाहिए? अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं और आप मुश्तरका तौर पे गलत समझते हैं, उनमें तो हम कहेंगे हाँ जी वो तो गलत है, उसको तो ठीक होना चाहिए, वो तो गलत पैदा हो गया है, उसको गलत सोच मिली है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं हम किसी को यहूदी नसरानी नहीं बनाते, बच्चा फितरत पे पैदा होता है, उसके वालिदैन उसे यहूदी या नसरानी बनाते हैं। तो गोया इस यहूदी और नसरानी बनाने का इल्ज़ाम भी अल्लाह अपने सर नहीं लेना चाहता। अगर आप कहें ना कि अल्लाह ने उसको उस घर में पैदा किया है तो उसको यहूदी बनाने के लिए पैदा किया ना, पर यहूदी बनेगा ना वो, तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि हम बच्चे की नेचर को न्यूट्रल पैदा करते हैं, फितरत पे पैदा करते हैं, और हम ये इल्ज़ाम लेने को तैयार नहीं है कि हम किसी को यहूदी और नसरानी बनाते हैं, बल्कि उनके वालिदैन उनको यहूदी और नसरानी बनाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो बच्चा जिस घर में पैदा हो रहा है, वो अगर उसी चीज को लेके आगे चलता है और उसी पे मर जाता है, तो जैसे यहूदी और नसरानी बनाने का इल्ज़ाम अल्लाह ताला अपने सर पे नहीं लेते, बल्कि वो कहते हैं कि इसके वालिदैन इसको यहूदी और नसरानी बनाते हैं। तो और जगहों में भी बात ऐसी ही है, और जगहों में भी बात ऐसी ही है। क्यों? कि अगर इस्लाम एक ही होता, जो कि हकीकत में एक ही है, लेकिन हमने उसमें तफरीक पैदा कर दी है, मसलक बना के, फिरके बना के, और फिर अपनी अपनी बात के ऊपर डट जाके जिद करके। अब आप और हम सब जानते हैं कुछ लोग न्यूट्रल होते हैं जो तहकीक की बुनियाद पर बात करते हैं, वो किसी मसलक की बात नहीं करते। मैं कुछ बातें आपकी गुज़ार यहाँ पे बुनियादी तौर पे ये करना चाहता हूँ। मैं नहीं कह रहा भी एक मसलक के, मेरा मसलक मैं आपको बताऊंगा क्या है, आपको नज़र भी आता ही होगा कि क्या है। ऐसी बात भी नहीं है, हमारे माशरे में हर मसलक का एक रंग है, वो उसके देखने से पता चल जाता है। कोई 100 दफ़ा कहेंगे मैं वो नहीं तो मैं ये नहीं, मसलक वाला एक हकीकत है। किसी ना किसी ब्रांड के नीचे हम आते हैं। ये जो लोग आपने सुना होगा कहते हैं बस ये हम तो सिर्फ मुसलमान हैं,
भाई जब सिर्फ मुसलमान हैं और आप कहते हैं भाई ये मज़ारों वगैरह पे हम नहीं जाते और ये चीज़ें शिरक हैं और बिदअत है, हम इनको नहीं मानते, तो आपने एक कैटेगरी ऑफ मुस्लिम्स जो माशरे में पाए जाते हैं उनसे आपको इस बात पे अलग कर लिया। अब आप उसमें तो नहीं रहे। दूसरे तो फिर दो ही हैं हमारे यहाँ। वो क्या है? वो ये जो थे जिनसे आप निकल गए वो तो बरेलवी हजरात हैं, और जिनकी तरफ आप चले गए अब या देवबंदी है या वो है, क्योंकि वक्ती तौर पे अगर शियों को भी देखा जाए तो वो भी मज़ारों और वो तो सबसे आगे हैं इस चीज़ में, उनसे भी ये निकल गए। ये कह के कि मैं मज़ारों पे नहीं जाता, मनते नहीं मानता, मैं अल्लाह से मांगता हूँ और मैं बुजुर्गों के लिए से दुआ करता हूँ और हाजरियाँ और ये चढ़ावे और ये मनते मैं नहीं मानता। आपने अपने आप को दो ग्रोहों से अलग कर लिया। एक तो वो जो हमारे यहाँ बरेलवी कहलाते हैं, और एक वो जिनसे ये चीज़ इन बरेलवियों में आई है और पूरी दुनिया में फैली है। वो सबको पता है कि सबसे ज़्यादा शिया जो हैं वो ताज़िया बरदारी और इमाम और कब्र और उनके ऊपर शरावे और चढ़ने और ये चीज़ें तो सब उनके हाथ से आई हैं, हमारे बरसीर पापो हिंद में आई हैं उनके हाथ से। तो वो इसके मुजद हमारे हिसाब से हमारे लिए वो मुजद है, इसके उधर से आई है। अब ये चीज़ें पीछे से कहाँ से चली आ रही है, इनकी हिस्ट्री है बहुत लंबी चौड़ी। ये सबसे पहले कहाँ से चली वो भी अलग बात मौजूद है, इसकी तारीख इतनी लंबी है। पर हमारे यहाँ तो यहाँ से आई, ईरान से, और उस वक़्त आई जब मुगलिया बादशाह जो एक अपने तख्त से महरूम हुआ और महरूम होकर वो बड़े कुछ साथियों के जंगलों में निकल गया और मफरूर हो गया, और फिर कुव्वत मुश्तमे की और ईरानियों की मदद से ईरान में उस वक़्त एक शिया हुकूमत कायम हो चुकी थी जो आज तक कायम है। उससे पहले ईरान में शिया हुकूमत नहीं थी। उस मुग़ल बादशाह ने ईरान की शिया हुकूमत की मदद लेकर दोबारा अपने इक़्तिदार को हासिल किया। हुमायूं था या जो भी उसका नाम था, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा। वो जब वापस बहाल हुआ, क्योंकि जिनकी ताकत से आपको ताकत मिलती है, आप बहाल होते हैं तो वो तो आपके लिए अहम होते हैं। उस वजह से दरबार में जो है ईरान का असर और शियों का असर डर आया, हत्ता कि उसने शादी भी एक वहाँ से कर ली। उसकी मलका नूरजहां जो थी वो शिया थी। तो यहाँ से एक मेरे मकसद बनने से बहुत पहले की बातें हैं, कई सदियाँ पहले की बातें हैं। तो इस तरह से इसका पस मंज़र बनता है। वो चीज़ें जब बरसगीर में आई और फिर हमारे एक जो मसलक है जिसे हम बरेलवी मसलक कहते हैं, अपने आप को ये लोग जो हमारे भाई हैं ये अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहलाते हैं और बरेलवी अपना मसलक बताते हैं और इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह को मानने वाले ये हैं। अब दूसरे जो देवबंदी हैं वो अपने आप को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मुक़ल्लिद ही गिनते हैं। वो भी हनफी है, ये भी हनफी है। और देवबंद एक इदारा है जिससे पढ़ के फारिग होने वालों को एक तलीमी निस्बत से, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी वालों को कोई नाम दे दिया जाए कि भाई ये पंजाब यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये जैसे एचिसनियन अपने आप को एचिसनियन कहते हैं। एचिसन एक इदारा है लाहौर में, वहाँ से पढ़े हुए को एचिसनियन कहते हैं। ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए ऑक्सफोर्डियन कहलाते हैं। और इसी तरह बाज़ इदारों के नाम के साथ एक नाम बन जाता है। तो देवबंद से जो फारिग होने वाले उलमा किराम हैं उनके साथ देवबंद का नाम इस निस्बत से कि वो देवबंद से पढ़े हुए हैं, बस ये निस्बत है। देवबंद कोई मसलक नहीं है, मैं आपको बता दूँ। अब मैं देवबंद से पढ़ने वाले और उस नुक्ता नज़र के लोगों को पसंद करता हूँ। वो दरबारों मज़ारों पे जाके मनते मानने को सही ख्याल नहीं करते,
वो ये इतना कहते हैं कि भाई आप जाएं कबूर की ज़ियारत के लिए और किसी बड़े नेक आदमी की कब्र की ज़ियारत के लिए ख़ास तौर पे चले जाते हैं आप, तो वहाँ उनके वास्ते आप दुआ करें, और जब आप उनके वास्ते दुआ करते हैं तो नेक लोगों के लिए दुआ करना एक अच्छा अमल है, नेक अमल है, अल्लाह इस पर खुश होते हैं। और उस वक़्त जो रहमत नाज़िल होती है नेक लोगों की मग़फ़िरत की दुआ करने पर, अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होती है, अल्लाह क्योंकि उस शख्स से राज़ी होती है, अल्लाह का वली होता है, तो उससे मोहब्बत ही होती है, तो हम आ जाते हैं ना। तो नेक आदमी की मोहब्बत एक बहुत बड़ा अमल है जो हमारे दिल में होता है, और उस वक्त हम उसका एक अमली इजहार करके उसकी कब्र की ज़ियारत करके वहाँ जाके उसके लिए फातिहा पढ़ते हैं। तो ये एक मोहब्बत का एक मैक्सिमम इजहार एक फौत शख्स के साथ जो कर सकते हैं। तो इस अमल को ज़ाहिर है अच्छा अमल है, इसको अच्छा अमल मानते हैं देवबंद वाले। और उस वक्त फिर वहाँ आप अल्लाह से जब दुआ उनके लिए कर रहे होते हैं तो अपने लिए भी दुआ करते हैं, ठीक है। और अगर आप ये कह देते हैं, कहना अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद यही होता है कि अल्लाह अगर आपको इस बंदे से मोहब्बत है और मेरा इससे मोहब्बत करना अच्छा लगता है, तो मैं इस मोहब्बत को वसीला बनाता हूँ, और इसी मोहब्बत को जो आपको इससे है और मुझे भी इससे है, यानी हम दोनों मुश्तरक हो गए हैं इसमें अंदर से। आपका बंदा है मेरे लिए नेक, आपका नेक बंदा है और आपका तो है ही बंदा वो। तो इस मौके पे मैं आपसे अपने लिए भी दरखास्त करता हूँ इस फजल से, अपने इस मेरी मोहब्बत इस बंदे से जो आपकी है मेरी, वो बंदे को वसीला नहीं बनाना होता, असल बंदे की जो मोहब्बत है हमारे दिल में, और अल्लाह के यहाँ उसका एक अच्छा मुकाम है, अल्लाह के लिए हम उसके लिए मोहब्बत है। तो जब ये मोहब्बत का नज़ूल होता है एक मौके के ऊपर, तो उस वक्त आप अपने लिए दुआ मांगते हैं, तो आप ख्याल करते हैं कि या अल्लाह ताला इस नेक आदमी की इस मोहब्बत से जो मुझे इससे है और ख़ुद अल्लाह को भी इससे है, तो ये एक बाबरकत मौके पे मेरी शायद बात ज़्यादा कबूल हो जाए। ये इसकी एक ट्रू सेंस है। और वहाँ उलमा ने कहा है कि आप कब्र के सराने खड़े होकर दुआ मांगेंगे और किबला रुख हो जाएंगे, क्योंकि कब्र वाले का मुंह भी किबले की तरफ करके उसको दफनाया गया था, उसका मुंह भी उधर किया गया था जिधर सारी उम्र मुंह करके वो नमाज पढ़ता था। तो अभी हम भी जब उसका मुंह उधर है हमारे ख्याल में, तो हम भी उसके कब्र के सराने उस तरफ खड़े हो जाएं जिधर के किबला रुख बनता है, हमारे सामने किबला रुख हो। तो हम गोया उसके सराने खड़े उसी खालिक और मालिक से इसके लिए भी मांग रहे हैं जो कब्र में मदफून है, अल्लाह के नेक बंदे, और अपने लिए भी उससे मुखातब है, उसी से मांग रहे हैं जो हमारे सामने और उसके भी सामने है। ये इसलिए शर्त लगाई कि जाहिल अवाम अगर कोई कब्र के पांव की तरफ खड़ा हो जाता है तो बज़ाहिर लगता है कि आदमी इस कब्र वाले से ही मांग रहा है और इसी से मांगने आया है। तो ये तो अगर ये हकीकत नहीं भी है तो देखने में भी गलत लगता है, और अगर उसके दिल में भी ये है तो फिर बिल्कुल ही गलत है। फिर तो अल्लाह बना लिया उसने उस आदमी को, उस अल्लाह वाले को, उस अल्लाह वाले को अल्लाह ही बना दिया, उसी से मांग लिया। तो ये तो बहुत ही मुनासिब नहीं है। इसलिए और सही सोच के साथ आप किसी भी जगह खड़े हो गए कब्रिस्तान में, किसी भी कब्र की साइड पे अगर सही सोच के साथ मांगते हैं तो अल्लाह से मुखातब है, तो वो फिर आप कहीं भी बैठ सकते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे सराने पाँव वाली साइड पे, जिधर भी आपको मौका मिल गया आप खड़े हो गए। जब आपके अंदर एक सही सोच है तो फिर उस सोच के एतबार से वो मामला गिना जाना है, इसलिए वो ठीक हो गए। लेकिन इसमें क्योंकि गड़बड़ का और ज़ाहरी शक्ल से गलतफहमियाँ पैदा करने का एक शायबा पैदा होता है और एक इम्कान है गलत चीज़ चलने का, इसलिए वहाँ कब्र के सराहने और किबला जानब रुख करके दुआ मांगने के ऊपर उलमाए हक जो हैं, जो हक बात करने वालों को उलमाए हक कहते हैं, जो शैतान को बीच में आने देने के रास्ते से बंद करते हैं और अवाम की सही रहनुमाई करते हैं, और जहाँ से गलत सोच और गलत चीज़ पैदा हो सकती है उसके रास्ते को ब्लॉक करते हैं, वो इस तरह बात करते हैं। अब मुझे ये बात अच्छी लगी और इसके लिए उन्होंने जब दलाइल दिए, अहादीस बताई, तो मुझे यकीन हो गया कि ये ठीक मौक़िफ़ है, मैंने उसको अपना लिया।
तो जब मैं इल्मी तौर पे इन ख्यालात का मालिक बन गया जो देवबंद के फारिग तहसील उलमा इकराम माशरे में लेके चलते हैं और जिनको हदीस को बयान करते हैं और दीन को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करते हैं, तो मुझे उनकी अप्रोच, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे बात समझ आती है और मैं हट धर्म नहीं हूँ, मैं एक दलील को सुन के बात लेने वाला उसमें आदमी हूँ। तो मुझे ये बात जब वजनदार लगी तो मैंने उनकी इस फिलासफी को एक्सेप्ट किया और बातें भी जो मेरी उनके सामने, मैं कहा यार ये लोग ठीक लगते हैं मुझे, तो दलाइल से बात करते हैं, बात समझ में भी आती है। कुरान भी यही कह रहा है कि भाई जब मांगो अल्लाह से मांगो, हदीस बनी हुई है कि मुझसे मांगो, किसी और से सवाल ना करो और किसी को मेरा शरीक ना बनाओ, ना मेरा कोई ज़ात में शरीक है ना सिफात में शरीक है। सारा दीन का इल्म, मेजॉरिटी ऑफ द कुरान जो है वो इस तौहीद के मसले में बार बार इसको बयान करता है और हदीस में भी जो आया है वो यही है। फिर दूसरी चीज़ हमें जाहिर सी बात है वो दुरुस्त नहीं लगती। अब मैंने उसको इसलिए दुरुस्त नहीं माना कि वो मुझे दुरुस्त नहीं लगी, मैंने उसे इसलिए ना दुरुस्त करार नहीं दिया कि वो बरेलवी करते हैं और मैं देवबंदी हूँ या मैं कोई और चीज़ हूँ, नहीं। इस बुनियाद पर अगर हम अपने फैसले करेंगे तो खुद सोचेंगे क्या कहाँ से हम कहाँ चले जाएंगे। वो अब उन्होंने मेरा नाम रख दिया जी ये देवबंदी है, मैं तो इस नाम के लिए तैयार नहीं हूँ, ना मैं इस नाम को रखना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं उस सोच और फिक्र के मुताबिक चल रहा हूँ जो देवबंद के उलमा कराम जो वहाँ से पढ़ के फारिग होकर मार्केट में आ रहे हैं, तो लाजमी बात है मैं जब उनका फॉलोअर हूँ मैं उनका फॉलोअर, मुझे उनका फॉलोअर मैं उनको सही समझता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, तो मेरे ऊपर नाम देवबंदी मेरा नाम जो है वो बन जाता है और रख दिया गया है और वो इस माशरे ने रखा है, इन बरेलवी हजरात ने हमें कहा है और हम इनको भी इसी तरह कहते हैं जैसा ये हमें कह रहे हैं, क्योंकि ये अहमद रज़ा बरेलवी जो इनके अपने मसलक के अपने एक इंडिया में एक शख्स पैदा हुआ है, उसको बड़ा बनाया है इन्होंने। अब इनको ये नहीं पता कि बरेली क्या है, बरेली कौन सी जगह, अक्सर को कहाँ पता होता है ना, देवबंद का सबको पता है, जिनको देवबंदी हम कह रहे होते हैं उनको क्या पता देवबंद एक छोटा सा कस्बा है, इंडिया में वाक़ है, कुछ ने सुना होता है, कुछ ये भी सुना होता। तो बरेली दो हैं इंडिया में, एक राय बरेली है, एक बांस बरेली है। अब मुझे दोनों में से सही पता नहीं है कि राय बरेली या बांस बरेली, दोनों में से कौन सी बरेली है जिसके अहमद रज़ा खान बरेलवी थे, उनकी निस्बत किस बरेली की तरफ थी, लेकिन बहरहाल इन दोनों में से एक है। अब ये एक शख्सियत है, ये इदारा नहीं है। अब यहां से आपको मैं समझाऊंगा ये जो मसलक है एक शख्सियत की बुनियाद पे है, एक आदमी के नजरियात और ख्यालात हैं, चाहे वो कितना भी मजहबी हो, कितना भी आलम बड़ा हो, वो जब एक बात कह देता है उसके लिए जो भी वो दलाइल दे देता है कुरान से हदीस से, जैसे भी वो बात करते हैं, एक आदमी उसको मान लेता है, या उसके बड़ों ने मान लिया तो अगली नस्ल का नाम भी वही चल गया, एक सिलसिला में नस्ल से अगली नस्ल में क्वेश्चन ही नहीं होता ना, पहले भी शुरू में बात होती है, अब इसके पीछे चलते हैं, उसके बाद तो फिर आगे अब्बा जी का बेटा, बेटे का बेटा, फिर वो इसी से चलता रहता है। तो अब जब वो जिंदा थे, उनके कुछ लोगों ने उनको चाहा, माना, फिर उनकी अगली नस्लें बरेलवी के नाम से मंसूब हो गई। यहां क्वेश्चन पैदा होता है कि दीन, अच्छा हमें देवबंद वाले जो बताते हैं, हम देवबंद वालों की बात नहीं मानते हैं, हमें देवबंद का तो कोई एक नाम ही नहीं है कि जिसका हम नाम लेके मैं करूँगा मैं कोई फलाना हूँ, उसमें किसी शख्सियत का नाम आता, जैसे हज़रत थानवी है तो मैं थानवी मुस्लिम हूँ, या मौलाना महमूद हसन है तो वो हसनी मुस्लिम हो, उनको कहेंगे कि जो उनको फॉलो करते हैं वो देवबंद के हसनी मुस्लिम है। कासिम ननोतवी साहब का नाम लेके देवबंद का जो बानी थे तो वो ननोतवी मुस्लिम है, मैं ननोतवी हूँ जी, फिर तो जी मैं कासमी हूँ जी, फिर तो मैं जी वो गंगोही हूँ जी, फिर तो मैं जी क्या नाम है वो हूँ थानवी हूँ, है जी। और इस तरह तो उलमा की लाइन है देवबंद वालों की, जो एक लाखों की तादाद को वही थी, काबिल उलमा देवबंद जिनको कहते हैं वो भी सैकड़ों में। उलमा हिंद जो थी वो देवबंद के उलमा के ऊपर मुश्तमिल जमात थी, अगर थे दीगर उलमा उसमें कुछ शामिल थे, एक LLD से 2 आलम शामिल थे, मौलाना आज़ाद साहब थे, अक्सरियत इन्हीं की थी, क्योंकि देवबंद में उलमा बनाने का जो मदरसा था, जो फैक्ट्री थी वो इन्होंने लगाई थी, और किसी के पास उलमा पैदा करने का मदरसा फैक्ट्री तो है ही, उलमा तैयार होते हो, तो उलमा तो सारे थे ही देवबंद वाले, और किसी की खेप ही नहीं थी। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का मसला डिवीजन का पेश आया तो एक ही उलमा की जमात थी जिनकी अपनी खेप थी, अपने मौलवी थे, सैकड़ों में नहीं हज़ारों में थे जो पढ़ चुके थे और हज़ारों थे जो पढ़ रहे थे।
लाखों में थे जो पढ़ चुके थे, क्योंकि 1876 से मदरसा कायम था। तो 1876 से जब मदरसा कायम हुआ, 1947 में पाकिस्तान बना, तो इस मदरसे को कायम हुए तो 50 साल से ज्यादा हो चुके थे, उस वक्त 60 साल हो रहे थे। तो ऐसा तो कोई मदरसा इंडिया में है ही नहीं था, और जहाँ से उलमा की फिर ये मदरसा ऐसा हुआ कि इसमें बड़े सगीर पाको हिंद के सिर्फ बच्चे पढ़ने नहीं आए। इस मदरसे को अल्लाह ताला ने, इसकी एक अलग स्टोरी है, कभी मैं बयान करूँ आपको, शायद सुनाऊँ, पहले कहीं से पूरी अखज़ करूँ। इस मदरसे को ये शर्फ अल्लाह ने अता फरमाया कि इस मदरसे में ईरान से, तुरान से, अफगानिस्तान से, तुर्कमानिस्तान से, जहाँ जहाँ इल्म के प्यासे इंडिया में जहाँ से आ सकते थे वहाँ तक से आते और तलीम हासिल करते। उस ज़माने में जब पाकिस्तान इंडिया बरसीर पाको एन था। फिर जब ये इससे आगे चल पड़ी, डिवील हो गई, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई। इस वक्त तो देवबंद में पूरी दुनिया से आलम बनने के लिए, ऑस्ट्रेलिया क्या दो, अमेरिका क्या दो, अफ्रीका क्या दो, हर जगह के बच्चे आपको वहाँ पे मिलते हैं और वहीं पढ़ने आते हैं। इंडिया में एक ही वाहिद मदरसा है जहाँ पूरी दुनिया से इल्म हासिल करने के लिए लोग आते हैं। अगरचे बाद में बरेली में मनाज़र इस्लाम बरेली के नाम से, मनाज़र इस्लाम के नाम से कोशिश की गई बनाने की, लेकिन कोई उसकी कारकर्दगी या उसका कोई बड़ा नाम या कोई बड़ा मुकाम उसका ना उम्मत में फैला ना बना। लेकिन मुझे लगता है मैंने किसी किताब में पढ़ा कि एक मदरसा अहमद रज़ा बरेलवी साहब के जो लोग थे मानने वाले, उनके जानशीन या उनकी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी के आखिर में या बाद में एक मनाज़र इस्लाम के नाम से एक मदरसा उन्होंने बनाया है। लेकिन आप और मैं खुद ही जान लें कि कभी हमने उनका नाम इन बरेलवी हज़रात ने भी नहीं सुना है, या मैं आपको बता रहा हूँ मुझसे सुन रहे हैं। तो बना था, लेकिन जो कबूल आम देवबंद को हासिल था वो किसी और मदरसे को नहीं हासिल हो सका, उसके करीब भी नहीं पहुंच सका। अब ये जो मसलक है बरेलवी और देवबंदी, इनके चंद इख्तलाफात हैं जिनके ऊपर ये कई दफ़ा आपस में मुनाज़रे कर चुके हैं और सेटलमेंट कर चुके हैं, सेटलमेंट के करीब पहुंच चुके हैं और बहुत सारी बुनियादी बातों पे इतफाक हो चुका। लेकिन अलमिया सिर्फ ये है कि वो बातें जो पाकिस्तान बनने से पहले इल्ज़ामात के तौर पे सामने आई, और उसकी एक स्टोरी है पूरी, उसी पस मंज़र है, एक पूरा तारीख़ है वो वाक़या, एक डिटेल्ड बात है। मुख्तसरन आपको ये बताता हूँ कि उसकी हाईलाइट ये है कि अहमद रज़ा बरेलवी साहब कुछ तहरीरें कुछ किताबों से नकल करके उनको सवालनामा बना के, मसले किताब में लिखा है किसी जगह, मैं एक बात करता हूँ कि ये कहते हैं, यानी ये देवबंद वाले, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत ऐसी है मुसलमानों के लिए जैसे बड़ा भाई होता है। अब ये क्लेम या ये इनकी बात नकल करके वहाँ ये सवाल पूछते हैं कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो महज अपने बड़े भाई का दर्जा देता है कि वो मेरा बड़े भाई है, इससे ज़्यादा नहीं, बस बड़े जैसे ऐसे जैसे बड़े भाई है, तो क्या ऐसा आदमी जो ये ख्याल रखता है वो मुसलमान रह जाता है या मुसलमान कहला सकता है? अच्छा जी, तो उन्होंने उसको सवाल बनाया कि एक हमारे यहाँ इस तरह के 15-18 सवालात बनाए और उलमाए अरब के पास ले गए और लंबा सफ़र किया, अरब गए और वहाँ जाके पूछा कि क्या हमारे यहाँ एक मदरसा है। उनके लोगों के ये ख्यालात हैं, 1 2 3 4 5 6 15 18 21 22 जितने थे, क्या ये बात वो कहते हैं और इस बात के कहने के बाद मुसलमान कहला सकते हैं या मुसलमान रह जाते हैं या वो काफिर हो जाते हैं? कुफर और शिरक, कुफर और इस्लाम की बारे में एंड पे सवाल होता है कि क्या वो मुसलमान रह जाते हैं या उन्हें हम काफिर कहें। फिर एक और सवाल, फिर इसी तरह में फिर एक और सवाल। अब उसमें जो उस सवालनामे को बाद में जब
उसका तज्जिया किया गया और ये लगा लो डाउनलोड लगाने तो नेट तो चल रहा है और मैंने तो बंद कर दिया था उस वक्त। ऊपर की चीज़ें बंद कर दो और जो है आप वो लगा दो। सॉरी वो बीच में थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो जो सवालनामा था उसको जब अरब के उलमा ने पढ़ा तो उनमें से जो कुछ मुख्तार उलमा कराम थे उन्होंने कहा देखिए भाई आप आए हैं इंडिया से, जो आप उनके बारे में स्टेटमेंट्स लेके आए हैं ये उनके बारे में अगर सही भी हो सकती है और आपका उनका कोई ऐसा हो भी सकता है कि जो सही ना हो। तो हम यहां बैठ के एक ऐसी बातों के ऊपर कि जिनके बारे में हम तस्दीक नहीं कर सकते कि क्या वाकई उन्होंने ये कहा है जो आप कह रहे हैं, या आपने ये उनके ऊपर कोई खुद से बना लिया है या कुछ उसमें कर लिया है, तो हम अगर फतवा इन बातों पे दे दें कि इनके मुताबिक वो काफिर हैं, तो ये एक ऐसी बात हो सकती है जो कल अगर आपके सवाल के पीछे कुछ और चीज़ निकली तो फिर हम कैसे अपने फतवे को बरकरार रख सकते हैं और कैसे हम फतवा दे सकते हैं। इसलिए एहतियात का पहलू यह है कि हम इस तरह कि आपके दावे पे जो एक सिंगल पर्सन है कि वो ये कहते हैं, हम इसका फतवा हमें एहतियात करते हुए नहीं देते, इसके ऊपर कुछ भी खामोश रहते हैं। तो उलमा की एक जमात ने तो फतवा देना पसंद नहीं किया, जो मुख्तार उलमा कराम थे, जो बहुत जय्यद थे, जो बड़े वो थे। कुछ उलमा कराम ने मशरूत तौर पे फतवा ये दिया कि अगर ये मुश्तरी जो लेके सवाल आनामा आया है ये जो है अगर अपनी बातों में सच्चा है और वो इसी तरह के ख्यालात रखते हैं जो इसने बताए हैं, तो इन ख्यालात के लोग तो मुसलमान नहीं कहला सकते और रह सकते, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। यहां से है जी कुफर की कहानी का आगाज होता। फिर वो जब ये कुफर का फतवा उन्होंने स्टैंप करवा लिया, जिन्होंने हामी भरी फतवा देने की उनसे स्टैंप करवाई उन्होंने, और आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जिसका मेरा है 80 से 90% मेरे लिए को नहीं पता कि बैकग्राउंड और पस मंजर में क्या क्या होता रहा है और क्या से हुआ है, फिर क्या क्या उसका आगे पेश आया है। ये एक इब्तदा थी। वापस जब अहमद रजा साहब तशरीफ लाए हिंदुस्तान तो उन्होंने हसामुल हरमैन, ये वो जमाना था जब किताबों के नाम, किताबें तो अरबी में लिखी जाने लगी थी उर्दू में, क्योंकि उर्दू के अलावा अरबी हम समझते नहीं थे, लेकिन नाम अभी तक किताबों के अरबी में रखने को पसंद किया जाता था। हसामुल हरमैन यानी हरमैन की तलवार के नाम से उन्होंने फतवा दिया कि इस ये जो हमारे यहाँ एक जमात है, एक टोला है, एक जो भी कुछ है, इसका नाम लिया। ज़ाहिर है वो तो उससे खफा थे, उससे नाराज थे, उसको पसंद नहीं करते थे, तो बुरे नाम से याद करेंगे। इनके ऊपर तो हरमैन वालों ने भी कुफर का फतवा लगा दिया है, और ये वो सारी तफसील है जो उन्होंने उस किताबचे में बयान की सारी। जिन लोगों ने फतवा दिया उनके फतवे को तो नकल कर दिया और कुफर करार दे दिया, और जिन्होंने नहीं दिया उनका जिक्र नहीं किया कि उन्होंने, कुछ लोगों ने तो फतवा दिया भी नहीं है, उन्होंने इनकार किया, क्योंकि उसमें फिर शक का पहलू पड़ जाता था, तो फिर वही बात आ जाती थी कि भाई बात सही भी है गलत है, तो बस अब फतवे वाले इसे को नशर कर दिया। रोला पड़ गया हिंदुस्तान। मेरे सीर पाको हिंद में उस वक्त कोई देवबंद छोटा मदरसा था, उसको कायम हुए 20, 25, 30 साल हो चुके थे या इससे कुछ ज़्यादा, जब ये फतवा अहमद रजा लेके आए, और मुसलमानों का बड़ा मदरसा माना जाता था, और दुनिया जहां से लोग जहां से आ सकते थे उस दौर में पढ़ने में आते थे। ये कोई सिर्फ बरसीर पाको लोकल मौलवियों का मदरसा तो नहीं रह गया था छोटा सा महल्ले का, ये तो बैनुल अक़वामी दारुल देवबंद, बैनुल अक़वामी मदरसा शुरू से अपने पहले तारीख के आगाज से बैनुल अक़वामी मदरसा बना, और फिर बढ़ते बढ़ते अल्लाह ने उसको बड़ी इज्जत अता फरमाई। तो एक शोर मच गया। उलमा इकराम तो जितने कहीं पढ़े लिखे उलमा इकराम मस्जिदों में जहाँ कहीं थे वो तो थे ही देवबंद वाले। बाकी ये जो जिन्होंने गाँव देहात में शहरी मस्जिदों में वो जो जिनको एक सूरत खलास भी सही तरह नहीं आती, और जिनको कुल से और लामशीर के जी का नहीं याद कर लेते हैं, उससे ज़्यादा उनको नमाज नहीं आती, तो वो मस्जिदों में ज़्यादा मस्जिद मुसलमानों के हाथ ज़ाहिर नहीं थे, मुसलमान पर तो मस्जिद बनती थी,
मस्जिद बनानी ज़रूरी भी होती है, वाजिब भी होती है, लिहाजा वो इमामत भी को करेगा। तो जो मार्केट में अवेलेबल होगा वो इमामत करेगा ना। हर जगह तो पढ़े लिखे मौलवी तो अवेलेबल थे ही नहीं। तो ज़्यादा मसाजिद तो बल्कि 100% मसाजिद दारुल देवबंद बनने से पहले इन ही लोगों के हाथों में थी, जिनको देखिए रोज़गार, पेट पालना सबके साथ लगा है। हर शोबे में लोग घुस जाते हैं पेट पालने के चक्कर में। तो जिस शोबे में रोटी मिलती हो, इज्जत भी मिलती हो, पैसा भी मिलता हो, जो भी आदमी निकम्मा नाकाम होता है, जिसको कुछ नहीं आता, वो उस शोबे में घुस के वो भी दाल रोटी कमा लेता है। तो मुसलमान भी इसी तरह के थे। ये तो नहीं कि मुसलमान को बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े उनको मसलाइल का पता था, बस जो उनके आगे खड़ा हो जाता था उसके पीछे नमाज पढ़ लेते। मतलब जैसे कोने वाले वैसे खाने वाले। अगर वो ऐसे ही को रहे हैं तो ये खाने वाले भी इसी तरह के, इसलिए कोई इतराज भी नहीं था। इमाम को अगर पता कुछ नहीं तो मुक्ति को पता कुछ नहीं, क्योंकि अक्सरियत अवाम की इसी तरह की थी और अक्सरियत ही इमाम मस्जिदों की इसी तरह की थी। उसको वो इमाम मस्जिद बेलवी नहीं कहते थे अपने आप को, ना कोई देवबंदी कहता था अपने आप को। बस एक जहालत का और पढ़े लिखे होने का फर्क था। किसी कोई टावा कोई आदमी कहीं से कोई चार दिन की किताबें किसी से प्राइवेटली पढ़ते थे, जागो मौलवी सब होते थे, हमारे चंद लोग सबक ले लेते थे, पढ़ लेते थे। इस तरह के चंद पढ़े लिखे मौलवी जो थोड़े बहुत उनको पता होता था बुनियादी मसाइल का, वो तो कई 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 के बाद एक मस्जिद में ऐसा इमाम मिलता था जिसको दीन की 4 बातें हकीकत पता होती थी। क्योंकि सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि मुगलों ने अपने 600-700 साल दौरे इक़्तिदार में अवाम की दीनी तालीम का बिल्कुल कोई बंदोबस्त सरकारी सतह पर नहीं किया। उस वजह से अवाम की दीनी हालत बिल्कुल पतली रही है हमेशा से। इस बरसीर पाकों के में चंद हुक्मरान आए हैं जिन्होंने अल्तमश है और इस तरह एक दो और नाम है जिन्होंने अपने अपने दौर में ज़ाती तौर पे, क्योंकि वो खुद बहुत मजहबी बादशाह थे, अपनी मजहब से लगाव की वजह से अवाम की मजहबी ज़बोहाली के लिए कुछ ना कुछ किया और बहुत सारी रसूमात को ख़त्म किया, बहुत सारी शरीयत को के अंदर जो वायरस आ गए थे उन वायरसों को निकाला और शरीयत को साफ शफाफ करके अवाम के सामने पेश किया। तो ये गाहे गाहे हुआ है, लेकिन इज्तिमाई तौर पे लंबे अरसे के लिए कभी भी नहीं हुआ। इसलिए बहुत से वायरसेस, बल्कि वायरस से मेरी बरसीर पाकों का जो दीनी कंप्यूटर है वो तो वायरस से अटा पड़ा, जिसे आप कहें। उसकी एंटी वायरस अब हो ही नहीं पा रही, हो ही नहीं सक रही। ठीक है, यानी कंप्यूटर बिल्कुल समझिए कि अट गया वायरस से मजबी। उसका कोई रिफ्रेश बटन ही नहीं था, कोई उसका रिफ्रेश करने का तरीका ही नहीं था, कोई एंटीवायरस नहीं था। एंटीवायरस के तौर पे सबसे पहले मदरसा देवबंद बुनियाद इसलिए रखी गई कि पढ़े लिखे उलमा इकराम जब तक अवाम में नहीं जाएंगे, मसाजिद में इमामत नहीं संभालेंगे और सही मसाइल जो कुतुब के मुताबिक मसाइल हैं, जो फतावा हैं हनफी अहनाफ के बड़े बड़े फतावा हैं, यानी करीब दौर में जो सबसे बड़ा फतावा मरतब हुआ वो औरंगजेब आलमगीर, मुगलों का जो आखिरी बादशाहों में से बड़ा बादशाह है, उसने फतावा आलमगीरी के अनवान से, जिसमें शाह वली साहब के वालिद शाह अब्दुल रहीम देलवी साहब भी उस मजलिस में 5 उलमा इकराम की उस शूरा में शामिल थे, जिन्होंने मिल के बैठ के फतावा आलमगीरी को फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक मुरतब किया। फ़िक़्ह हनफी की ही क्या थी, फिर इसी ने आगे चलना था। सारे मुसलमान टूटे फूटे वायरसों से अटे हुए जो कुछ भी थे वो है हनफी थे। उनकी नमाज का तरीका, उनका दफन का तरीका, उनकी बाकी सारी चीज़ें फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक अवाम में राइज थी। इसलिए यही फ़िक़्ह यहाँ चलती थी, इसी ने चलना था। इसका फतावा शामिया है, फतावा तारहानिया है, पता नहीं कितने फतावा हैं, लेकिन लेटेस्ट वन जो था वो फतावा आलमगीरी था। अभी हमारे जो उलमा देवबंद हैं या उलमा अहनाफ सही वाले हैं, अहले हक हैं, उनके जो माखज़ हैं फतावा के वो आलमगीरी, शामी, तारहानिया और बड़ी बड़ी फ़िक़्ह की वो किताबें जो इनके मदरसों में पढ़ाई जाती है वो सारी की सारी अहनाफ के मदरसों में सदियों से पढ़ाई जाने वाली चीज़ें हैं। तो ये मदरसे का सिलेबस होता है, पीछे से चला आ रहा है। ये देवबंद वालों ने डिज़ाइन नहीं किया है। ये जो दरस निज़ामी का जो निसाब है ये तो पीछे से जो मदारस का निसाब चला आता है उसके अंदर कभी कभी तरमीम भी होती है, किताबें इजाफी भी नहीं डाली जाती है, कुछ निकाली भी जाती होंगी। लेकिन ये दरस निज़ामी ये किसी इंडिया के आलम ने बैठ के खुद तैयार नहीं किया, मरतब किया, बल्कि ये दीनी मदारस जो इस्लामी सल्तनतों में जहाँ जहाँ कायम रहे हैं, जहाँ जहाँ उनका रिवाज हुआ, जहाँ जहाँ मदरसे मौजूद थे, उनके यहाँ से ही सिलेबस लेके दारुल देवबंद का है कि वो सिलेबस बना जो 8 साल सिलेबस है, जिसको पढ़ के एक आदमी आलम और आलम दीन बनता है। तो
यहाँ से जनाब इस फतवे के इंडिया में बड़े पैमाने पे इसको प्रिंट कराया गया, लाखों की तादाद में प्रिंट हुआ और तकसीम हुआ। ये जो बन वाले काफिर हैं, जो बन वाले काफिर हैं। किसने कह दिया? ये हरम वालों ने कह दिया, अरब वालों ने कह दिया, अरब के उलमा ने भी इनको काफिर करार दे दिया। हम तो कहते ही थे ये गलत है, फलाने हैं, वाबी है, ये है, वो है। कोई सुनता था, कोई नहीं सुनता था। अब तो सुन लो, अब तो उन्होंने भी कह दिया, जो हमारे बड़े हैं, जिनके जिधर मुंह करके नमाज पढ़ते हो। एक शोर, एक हंगामा मच गया। अब ये वीडियो तो आपको पता है, जब आदमी बात करता है तो पता चलता नहीं है, ऐसे मौज़ूआत हैं। ये वीडियो अभी 35 मिनट्स की होने वाली। मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, आपको खुदाफिज कहता हूँ। इससे आगे की कहानी मैं आपको अपने टूटे फूटे अल्फाज में, जिस तरह से मेरे दिल में अल्लाह ने डाला या जिस तरह मुझे आता है, मैं आगे बयान करूँगा। और फिर आपको उस हदीस की तरफ असल में लेके जाना है जिसके बारे में एक यूट्यूब पे मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा, जिसकी तरफ से पढ़ा वो तो उर्दू का पढ़ा, कोई कादियानी था। मुझे उसके काफिर होने में कोई शक नहीं है, 1000 दफ़ा कुफर उस पर लानत हो। कुछ लोगों ने उसे फॉरवर्ड कर दिया कि भाई 73 में से वो एक कौन है जिसको आपके नबी कहते हैं वो एक है, तो वो बताओ ना जरा, एक है मुतफिका तौर पे कोई मुझे बताओ सारा, वो एक कौन है? ये सवाल हमारे इस कादियानी चवल को छोड़ के भी कुछ मुसलमान बेचारे सादा लो मुसलमान, जिनको अता पता तो होता कुछ नहीं है, सवाल एकदम बड़ा कर देते हैं। और जी बतरा जो एक जाना है, वो एक केड़ा है जी, हूँ पता चल रहा कोई नहीं केड़ा। ये भी करके अपने आप को फारूक समझ लेते, सानू पता कोई नहीं कौन है, लिहाजा से कुछ भी नहीं करते। अल्लाह मालिक, अल्लाह बख्शेगा, अल्लाह बख्शेगा, अल्लाह बख्शेगा, नहीं बख्शेगा, ना बख्शे। इस तरह की बातें, ये नहीं पता कि ना बख्शने का मतलब जहन्नम है और वहाँ जलना है, वहाँ मरना नहीं है। नहीं बख्शा तो ना बख्शे। अगर आपको अपने बख्शे जाने की इतनी परवाह है कि नहीं बख्शा तो ना बख्शे, तो उसको क्या पड़ी है कि आपके बख्शिश के बंदोबस्त करता फिरे? हदायत उसी को मिलती है जो हदायत का तालब होता है, और तलब भी उसी के दिल में पैदा होती है जिसको मेरा अल्लाह चाहता है कि मैं ऐसे नमाज दूं। पीछे भी सिलसिला है, तलब भी ऐसे नहीं आ जाती। ये भी पहली अता है उसकी तलब, और फिर अगली अता उस तलब वाले को मिलता है। ये उसका वादा है, जो तलब करता है वो महरूम नहीं रहता। और आप बेतलब ही बन जाएगा, हमें चाहिए नहीं ना से ए जाम मीठा अगला किने डिठा। ए तो मीठा है ना, अगला किसने डिठा, इसका जवाब किसने दिया है। जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। मर के बाद पता चल जाएगा जन्नत दोज़ख है, उससे पहले अगर पता होगा तो फायदा देगा, मरने के बाद फायदा नहीं देगा। तो मैं इस वीडियो में, इस अगली वीडियो में और कुछ अगली वीडियोस में इन्हीं बातों पे इज़हार ख्याल करूँगा कि मेरे पीछे आप हाथों हाथ दवाइयाँ देखते हैं, बड़ी बोतलें, रंग बिरंगी, होम्योपैथी, कुछ हर्बल। आप सोचते होंगे कि ये आमिर साहब कभी आप इन दवाइयों के बारे में नहीं बताते कि दवाइयाँ मेरे पीछे क्यों सजाई हुई हैं। डेकोरेशन तो दवाइयाँ की हुई है, बातें सारी सियासत की करते हैं, आज मज़हब को ले बैठे हैं। मेरी बुनियादी जो एक शख्सियत है, पिछले 20 साल से मजहबी के गिर्द घूमती है ज़्यादा। मैंने मजहबी का ज़्यादा मुताला किया है, इसलिए मेरे ऊपर उसी की ज़्यादा छाप है। साथ साथ इन्हीं 20 सालों में मैंने दवाइयों का काम भी किया है, और मैंने क्वालिफाई भी की हिकमत को, और क्वालिफाइड हकीम भी हूँ मैं। होम्योपैथी मैं क्वालिफाई नहीं कर सका ओवर एज की वजह से, जिसका मुझे अफसोस है। लेकिन बहरहाल अल्लाह के फजल से पढ़ने से डाले जाता है। सर्टिफिकेशन तो बस एक नाम होता है। एक आदमी सर्टिफाइड है लेकिन उसे आता कुछ नहीं है, वो खुद क्लिनिक भी नहीं करता है। मुझे पता है मेरे क्लिनिक में किसी आया नहीं, मैंने खोला था, तो वो तो सर्टिफाइड है, कर सकता है, लेकिन आता कुछ नहीं। एक आदमी सर्टिफाइड नहीं होता लेकिन जानता बहुत है, मुताला करता है, रिसर्च करता है और प्रूविंग्स करता है मेडिसिन की, और वो चंद अच्छी चीज़ों को पा लेता है और उससे मुआशरे को फ़ायदा भी पहुँचाता है, पहुँचा सकता भी है, पहुँचाता भी है। तो जिस चीज़ से कोई फ़ायदा उठाता है और फ़ायदा पहुँचाता है हकीकत में, तो वह डॉक्टर तो वही है जी, सनद है या नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सनद का पूरी दुनिया में रिवाज है, इसलिए सनद मेरे पास है हिकमत की और होम्योपैथी की नहीं है। होम्योपैथी में मैं अपने घर में अपने बच्चों का इलाज करता हूँ, मुझे उससे कोई रोक नहीं सकता, मैं करता हूँ। और जहाँ कहीं मुझसे कोई करवाना चाहे, इसको जानते हुए कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको भी मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे फ़ायदा भी होता है।
अभी कल ही मेरे पास एक, अब चलते चलते बात आ गई, चलो कोई बात कभी नहीं की, आज ये बात करता हूँ कि कल ही मेरे पास एक मेल पेशेंट, जिस बेवकूफ़ ने अपने ठीक ना होते हुए शादी भी कर ली और अब वो ठीक भी नहीं है, वो मेरे पास आए। उससे पहले उनके 2 पेशेंट मुझसे रिकवर हो चुके थे, इसी मेरी रेपुटेशन पे कि भाई आमिर भाई भी जानते हैं शोबे में, तो मेरे पास आए, उनको मैंने ट्रीटमेंट दी और बना के रखी है, अभी लेने आएंगे। तो इस सिलसिले में मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और मैं उनको ट्रीट करता हूँ। अभी ये मेडिसिन बनी पड़ी है मेरे सामने ही, पर अभी वो 10 साढ़े 10 बजे आदमी लेने आएगा और ले जाएगा 2 आदमी की मेडिसिन। एक को मेल प्रॉब्लम थी और जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंसी की, और दूसरा एक तो पेशाब आ रहा था बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, अगर शुगर भी नहीं। तो अब ये जो शुगर का नुस्खा मैं देने वाला, मुझे भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये यूट्यूब पे एक आदमी ने, किसी अल्लाह वाले ने, किसी ने एक आदमी ने शेयर किया था और मैंने वहाँ से नोट किया था। इस नुस्खे से कितने ही पेशाब के जो पेशेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे वाला सभी शामिल थे जो फौत हो गए। यानी जवान बच्चे से लेके 25 साल के 20 साल के बच्चे से लेके 80 साल प्लस मेरे वाला साहब थे, उन सब को इस नुस्खे से फ़ायदा हुआ और उनका पेशाब जो बहुत ज़्यादा आता था वो ठीक हो गया। नुस्खा बता दूँ आपको, चले अब आप मुझसे सुन के कहाँ बैठेंगे, मेरे पेशेंट को देंगे या अपने पेशेंट को देंगे? अब मैं सोचूंगा जी मेरे पेशेंट को देंगे तो मेरा तो काम रुक जाएगा, मेरा काम इससे चलता ही नहीं है, रुकेगा क्या? नुस्खा है, फेसबुक पे ही मिला था, फेसबुक पे दे रहा हूँ। चीमा फिला 200 पोटेंसी में सुबह के वक्त नाश्ते से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में ले लें, घंटा बाद ले लें। कोनियम 30 दोपहर को खाने के 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद या आधा घंटा पहले। सबल सेरोलेटा क्यू में, मदर टिंचर में रात सोते वक्त 20 से 25 कतरे, 3 दिन से भी जल्दी इसका रिजल्ट आ जाता है। परहेज, एहतियात, जब ये बंदा, जिसको ये मसला हो जाए तो जाहिर है मसाले से तलक है, मसाला कमजोर है, जो कुछ भी है, इसको सिर्फ एक एहतियात ये करनी है कि चाय जब ये पिए, नाश्ते के बाद चाय पिए, तो चाय के पीने के दिन में जब भी चाय पिए, खासतौर पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो तेज पत्ती वाली जो चाय पीते हैं, कड़क चाय पीते हैं, जो सही चाय के शौकीन है, जिनको मीठा कम होता है, पत्ती तेज होती है, दूध ज्यादा होता है और गरम गरम पीते हैं, यही चाय पीने वाले हैं। बाकी तो चाय पीने वाले हैं ही नहीं है। ये तो ऐसे शौकीन ही हैं जो लस्सी की तरह से चाय पीते हैं या ठंडी करके पीते हैं या चीनी इतनी डालते हैं कि वो लगता है रसगुल्ला मुंह में डाल दिया। ये चाय पीने वाले नहीं है। चाय पीने वाले जो चाय को चाय करके पीते हैं वो अमूमन नाश्ते के बाद 1 कप पीते हैं और फारग होकर के लिए चाय का टेस्ट लेते हैं। चाय के बाद 2 घंटे तक पानी नहीं पीना। हाँ, अगर आपको बहुत प्यास लगती है, बहुत तंग है, तो चाय के बाद फिर कोई चीज़ खा लें ऐसी कि चाय नीचे चली जाए मैदे में, उसके बाद कोई 2 4 6 बिस्किट या कोई चीज़ आपने ऐसी खानी है, रोटी या कोई ऐसी चीज़, हाफ रोल बिस्किट का, उसके 10 मिनट बाद फिर आप पानी पिए, तो वो चाय एंड पे नहीं रहेगी, बल्कि मैदे का मिजाज बदल जाएगा और उसमें वो चीज़ ऐड हो चुकी होगी। लेकिन खाली चाय है तो 2 घंटे तक पानी नहीं पिए। मिनिमम 1.5 घंटा है, लेकिन 2 घंटे असर है। उसके बाद जब भी पानी पीना है, दिन हो या रात, कभी पानी पीते ही लेटना नहीं। कैसे बना पानी पिए साथ ही लेट जाए, लेट गया सोने के लिए, नींद आएगी या नहीं आएगी वो एक अलग बात है, आपने लेटना ही नहीं है। ये एहतियात आपने करनी है। अगर आपने शौक है लेटने का तो 1 गिलास पानी पी लें इस रात को और पीते के साथ ही बेड पे लेट जाए। फिर आप सारी रात पेशाब ही करेंगे। अगर पहले से आप बीमार है, पेशाब करेंगे, फिर नींद शीत को नहीं आएगी। फिर घंटे घंटे बाद पेशाब, 1 गिलास पिया था तो पता नहीं 5 गिलास आएगा और समझ नहीं आएगी कहाँ से आ रहा है। तो पानी पीते ही लेटना नहीं, चाहे कि 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना। ये दवाई खानी जो मैंने बताई है, 3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। जो डॉक्टर साहिबान इसको दें, पूरी यकीन से दें। ये मैं कम से कम 5 7 8 मरीजों को दे चुका हूँ, 100% रिजल्ट है। खुद मुझे जरूरत नहीं पड़ी, अभी तक मैंने नहीं इस्तेमाल किया।
तो थोड़ी सी बात आज इस हिकमत और डॉक्टरी की भी। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वीडियो बहुत लंबी होगी, पता नहीं ये अपलोड भी कितनी देर में होगी, और फिर उसके बाद का शो ही नहीं होती है। अब कल की वीडियो में 2 दफ़ा अपलोड कर चुका हूँ, वो आज शो ये नहीं होगी है। 25 मिनट की थी, शुक्र है हो गई है। तो जब आदमी 45 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और उसको अपलोड करने में भी टाइम लगेगा, नेट मेरा स्लो है, फिर उसके बाद अब देखिए कितनी देर एंगेज हो गया भाई, 45 मिनट्स। अपलोड होने के टाइम कंप्यूटर ऑन रहेगा, और फिर अगर पता नहीं वो बाद में अपलोड होके आगे चलती है नहीं चलती है, पता नहीं क्या, बाद का नहीं भी मानते हैं, पता नहीं किस बेस पे वीडियो को अपलोड करते ही नहीं है, करके कर देखा नहीं करते। हालांकि ज़ाहिर है कि आज़ादी का मतलब ये है कि कोई आदमी अगर हेट स्पीच नहीं करता और उसका कंटेंट ऐसा वैसा नहीं है, तो फिर उसको आप अपलोड कर दें, होने दें। भाई मेरी फेसबुक वालों से भी दरखास्त है कि वीडियो उस अपलोड करने में कोई आपकी स्ट्रेटेजी है तो उसको नर्म रखें, लोगों को बात करने दें। अगर आपको नहीं पसंद आती तो ना अख्तियार करें ना, सारी जगह इज़ारे रहे कि आज़ादी का डंडोरा पीटते हैं, सबको करने दें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।